हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपकी बसमला शरीफ हुई ना, मकतब में दाखिल किया गया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो। आपने पढ़ना शुरू किया तो 18 पारे सुना दिए। कितने? उस्ताद चक्कर में हुआ तो हुआ क्या, ये बच्चा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? उस्ताद कहते हैं बेटा बेटा तुम तो पहली मर्तबा मकतब में आए हो, ये 18 पारे कैसे याद कर लिए? तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उस्ताद गिरामी वक़ार मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। कितने पारों की? 18 पारों की हाफिजा है मेरी माँ। जब मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ जब घर का कोई काम करती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना पकाती थी कुरान पढ़ती थी, घर के बर्तन मांजती थी कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी। जब माँ हाफिजा होती है तो बेटा औलिया का सरदार होता है। माँ जब आबिदा होती है, माँ जब जाहिदा होती है, माँ जब तकवे वाली होती है, माँ जब परहेजगार होती है तो बेटा अब्दुल कादिर सैयदुल औलिया होता है और बगदाद के मिंबर से ऐलान करता है कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ल वलीइल्लाह। गौसे आज़म वो हैं कि जिन्होंने बगदाद के मिंबर से खड़े होकर ऐलान किया मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। वहीं बैठे हुए थे हजरत अली बिन हैती, कहते हैं मैंने जब ये फरमान सुना मैंने अपने सर को गौसे आजम के मिंबर की उस लकड़ी पर रख दिया जिस पर गौसे आजम जलवा अफरोज थे। तो फरमाते हैं मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम विलायत ऊंचा हो गया। फिर आगे फरमाते हैं मैंने गौसे आजम के कदमे नाज को उठाया, उठाकर अपनी गर्दन पर रख लिया। कहते हैं मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम और ऊंचा हो गया। फिर कहते हैं मैंने गौसे आजम के कदमे मुबारक को उठाया, उठाकर अपने सर पर रख लिया। मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। जब आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर इस पर पड़ी तो फौरन पुकार उठे वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। हाजी हो चाहे हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, मुदब्बिर हो, मुसन्निफ हो, मुकर्रिर हो, मुहय्यर मुहर्रिर हो, कोई भी हो वो जाता है खाने काबा का तवाफ करता है। लेकिन ऐ अब्दुल कादिर तुम्हारी शान पे मैं कुर्बान। अब्दुल कादिर तुम्हारी शान ये है कि खाने काबा तुम्हारे घर का तवाफ कर रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दर बाला तेरा। और आला हज़रत आगे फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। गौसे आज़म खाना नहीं खा रहे थे तो अल्लाह फरमाता है अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खाना खा ले। ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम ये खाना खा ले। आप अंदाजा लगाओ ये मकाम ये मर्तबा ये मनसब मिला तो मिला कैसे? बुखारी शरीफ की हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ये हदीस कुदसी है, यानी फरमान रब का है, रावी मुस्तफा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह फरमाता मन आदली वलियन फकत आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे फकत आज़नतहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह का वली कोई भी हो, चाहे वो शाजी मोहम्मद शेर मियाँ हो, वारिस पाक हो, शाह जिंदा मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, या गौसे आजम हो, या गरीब नवाज हो, या आला हजरत हो, सब हमारे सरों के ताज हैं। सुभान अल्लाह, सब हमारे सरों के ताज, हर अल्लाह का वली हमारे सर का ताज।
अल्लाह फरमाता है मेरे वली से, मेरे वली से, मेरे दोस्त से अगर कोई दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। दुनिया में ना अगर किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो वो एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाकर रह सकता है, एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा सकता है, एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा सकता है, एक सूबा छोड़कर दूसरे सूबे में जा सकता है, एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जा सकता है। लेकिन अगर जंग अल्लाह से हो जाए, जंग अगर अल्लाह से हो जाए तो मेरे प्यारे वो जाएगा कहां? वो जाए तो जाए कहां? हर एक जगह अल्लाह की हुक्मरानी है। कोई चीज उसकी हुकूमत से बाहर है? कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। तो मेरे प्यारे ऐसे लोगों का ठिकाना ना दुनिया में है ना आखिरत में है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में है। तो मेरी बात आज की इस महफिल से नोट करके जाना, किसी भी अल्लाह वाले के गुस्ताख ना होना, किसी भी अल्लाह के वली के गुस्ताख मत बनना। आप किसी भी सिलसिले से मुरीद है ये अलग बात है, लेकिन आप किसी अल्लाह वाले की शान में तौहीन मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि सारे अमल खराब हो जाए। तो अल्लाह फरमाता है मेरे वली से अगर कोई दुश्मनी रखे फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है कोई बंदा सिर्फ फराइज की बुनियाद पर मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, यानी नमाज़े, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह ये फराइज अदा करता रहे तो मेरा महबूब बंदा नहीं बन पाता। हाँ, अगर वो फराइज के साथ साथ नवाफिल की कसरत करता है तो वो मेरा महबूब बंदा हो जाता है, वो मेरा प्यारा हो जाता है। और गौसे आजम वो हैं कि जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। गौसे आजम एक रात में 1000 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे। अंदाजा लगाओ, गौसे आजम वो हैं जिन्होंने 25 साल बगदाद के जंगलात में गुजारे हैं। फरमाते हैं मैंने कई वक्त फाका किया है, मैंने कभी पेड़ के पत्ते चबाए हैं, मैंने कभी घास चबाई है, तब जाकर मकाम गौसियत का ये आला दर्जा मिला। हमारे गौस मादर जात वली हैं, माँ के पेट से वली। वही गौसे आज़म फरमाती है विलायतो ज़िल्लुन नुबुव्वा वन नुबुव्वतो ज़िल्लुल उलूहिया। फरमाते हैं गौसे आज़म विलायत पर तबे नबुव्वत है, मजहरे नबुव्वत है, और नबुव्वत मजहरे उलूहियत है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हर वली किसी ना किसी नबी का मजहर होता है, उसके अंदर किसी ना किसी नबी की कोई खूबी होती है। तो फरमाने एक मफहूम और मतलब ये हुआ कि कोई परतबे मूसा है, कोई परतबे ईसा है, कोई परतबे दाऊद है, कोई परतबे याहिया है, कोई परतबे ज़करिया है, कोई परतबे यूसुफ है, कोई परतबे सुलेमान है, लेकिन गौसे आज़म फरमाते हैं मैं परतबे मुस्तफ़ा हूँ, मैं मजहरे मुस्तफ़ा हूँ। जैसा कि अंबिया की सफों में हमारे नबी का जवाब नहीं, ऐसे ही औलिया की सफों में हमारे गौसे आज़म का जवाब नहीं। गौसे आज़म का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह फरमाता है सुनो सुनो कि बंदा जब नवाफिल पढ़ता है तो मेरा महबूब हो जाता है, वो मेरा प्यारा हो जाता है। अब वो कितना प्यारा होता है, कितना प्यारा होता है। अब आगे हदीस पाक के अल्फाज सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। लग रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा है। असल में मामला ये है कि लोगों की आदत पड़ गई है चटपटी बातें सुनने की। ऐसी तकरीर हो कि जिसमें ठट्टेबाजियां हो, कह रेजियां हो, तो उसमें कहते बड़ा मजा आया। अरे रात तो मौलाना ने लोटपोट कर दिया। अबे लोटपोट कर दिया, मिला क्या? तूने रात अपनी बर्बाद की, तुझे मिला क्या? हंसता तो तू रहता ही है, मोबाइल में दिन रात कॉमेडी सुन रहा है, तू हंसता तो रहता ही है। अब अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने के लिए आया तो यहाँ भी कहे
तो फायदा क्या हुआ, क्या हासिल हुआ? मेरे प्यारे, जब तुम अल्लाह और रसूल के जिक्र में हाजिर हो गए हो तो यहां से कुछ लेकर जाओ। ये जलसे जो होते हैं ना, एक रात के मदरसे होते हैं, मदरसे, एक रात की दरसगाह होती है। यहां से कुछ सीखो, कुछ जानो, कुछ समझो। ये नहीं खाली ठट्टे लगाए और चले गए। जलसों का अब ये मतलब नहीं है। जलसों का मतलब है यहां से दीन सीखा जाए, दीन की बातों को जाना जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो सुभान अल्लाह।